हेलो बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। निशा पीसीएम एक्सपर्ट चैनल में मेरे सभी बच्चों का एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है। बच्चों, इस चैप्टर में मैंने जो फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th क्लास के बच्चे हैं उनको मैंने बताया है कि अभी तक आप लोग थ्योरी पार्ट में क्या पढ़ना है और न्यूमेरिकल्स आपको किस तरह से करना है। पिछली वीडियो में मैंने हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट और पावर पर बेस्ड न्यूमेरिकल आप लोगों के सामने सॉल्व कराने की कोशिश की है, जिसमें आप लोगों ने देखा है कि किस तरह से जो आपके क्वेश्चंस है उनको आप सिंपल तरीके से अपने बोर्ड पेपर में सॉल्व कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको आज जो इलेक्ट्रिक एनर्जी पर बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा, हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक एनर्जी, हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक एनर्जी इन किलोवाट आवर और इसी को आप लोग क्या बोलते हैं, यूनिट, किलोवाट आवर आर यूनिट। इसके बारे में हम लोग देखेंगे। फार्मूला मैंने पहले ही बता दिया है कि एनर्जी इन किलोवाट आवर, एनर्जी इन किलोवाट आवर, या आपको यूनिट में निकालना है तो आपको क्या करना होगा, आपको नंबर से लिखना है ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंस इनटू नंबर ऑफ डेज लिखना है इनटू नंबर ऑफ आवर्स बच्चों आपको लिखना है इनटू उनका पावर लिखना है, और ये सारा मल्टीप्लिकेशन आपको 1000 से डिवाइड कर देना है। मैंने बताया है कि इसमें एक चीज है जो कि पावर आपको ध्यान देना है कि जो सेम पावर की चीजें होंगी उनको एक साथ लेना है। अगर डिफरेंट डिफरेंट के कई सारे समान हैं तो उनके सब की जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होगी वो अलग अलग निकलेगी। फाइनली हम सब लोगों को क्या कर देंगे बच्चों, प्लस कर देंगे। एक बहुत ही प्यारा सवाल मैं आप लोगों के सामने लेने की कोशिश करता हूं, जिससे कि आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पाओगे कि किस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सो क्वेश्चन है आपका, the power of an electric motor is 5 horsepower. 5 horsepower. How many units of electric energy? How many units of बच्चों इलेक्ट्रिक एनर्जी will consume on using it daily for 5 hours, it daily for 5 hours per day for 1 week। पर डे फॉर 1 वीक। बहुत ही प्यारा सवाल है, पढ़ते हैं क्वेश्चन। एक आपके पास इलेक्ट्रिक मोटर है जिसका पावर 5 हार्स पावर है। मैंने बताया था कि पावर की एक यूनिट होती है हार्स पावर, जिसको एचपी से डिनोट करते हैं, और 1 एचपी में बच्चों 746 वाट होते हैं। हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, कितने यूनिट इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम होगी अगर आप इसको डेली जो है 5 आवर चलाते हो और 1 वीक तक। 1 वीक का मतलब बच्चों आप लोगों ने 7 डेज, 1 वीक का मतलब बच्चों 7 डेज। अगर आप 5 हार्स पावर की जो मोटर है उसको 7 डेज तक पर डे आपको कितना चलाया बच्चों, उसको 5 आवर। याद रखना है, रोज आपने 5 आवर चलाया, आज चलाया, कल चलाया, परसों चलाया, ऐसे करके आपने 7 दिन तक चलाए हैं, और उसका जो पावर है 5 हार्स पावर है। तो आप लोगों के द्वारा जो आपका इलेक्ट्रिक मीटर होगा वो कितने यूनिट बिजली कैलकुलेट करेगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है आप लोगों के साथ। आपको क्या लिखना है बच्चों, यहाँ पे एक ही इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है आपका इलेक्ट्रिक मोटर, जिसका पावर है बच्चों 5 HP।
746 वाट से इसको इंटू कर देंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे पावर को वाट में रखना होता है, मैंने बताया भी था। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 5 6 30 5 4 20 और ये 323 हो जाएगा, 5 7 45 टू 47 4730 वाट आ जाएगा। नंबर ऑफ आवर्स बच्चों कितना दे रखा है इन्होंने, साफ साफ लिख रखा है 5 आवर। नंबर ऑफ डेज कितना दे रखा है बच्चों इन्होंने, साफ साफ 7 डेज। इलेक्ट्रिक अप्लायंस उनकी संख्या कितनी है, तो आप कहोगे सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंस, नंबर ऑफ मोटर है उसकी संख्या बच्चों कितना है, 1 दे रखा है। फार्मूले में अपने हम लोग रखेंगे इज इक्वल टू एनर्जी, ई से मैं डिनोट कर देता हूं, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंस, मोटर की संख्या 1 है, इंटू नंबर ऑफ डेज की संख्या बच्चों 7 है, इंटू नंबर ऑफ आवर्स की संख्या, कितना आप चला रहे हैं पर डे, 5 आवर चला रहे हो, मल्टीप्लाइड बाय इसका पावर कितना है 4730 डिवाइडेड बाय बच्चों कितना हो जाएगा आपका 1000। आप देख पाओगे कि 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा हो जाएगा, 5 2 जा ये 20 हो जाएगा। तो आपको कितना आ जाएगा बच्चों 7 मल्टीप्लाइड बाय 473 डिवाइडेड बाय 20। अगर आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे 7 इंटू 473 डिवाइडेड बाय 20, ये क्या गड़बड़ हो गया क्या, इसका इंटू देखिए 5 6 30 31 3 आया, 5 चौक 20 3 23 5 7 35 2 37 बच्चों ये 3730 होगा, मल्टीप्लीकेशन है ये 3730 होगा, इंटू बाकी सारी चीजें ठीक है। इसको आप 3 से इसका इंटू करोगे तो ये लगभग बच्चों 130.55 आएगा, इतने किलोवाट आवर, या इसी को आप क्या कह सकते हो यूनिट। तो आपका जो मीटर होगा वो कितना यूनिट कैलकुलेट कराएगा 130 यूनिट, या आप लोगों ने 1 आवर में 130 किलोवाट एनर्जी क्या कर रहा है आपका जो मोटर है वो कंज्यूम कर रही है। देख पा रहे होंगे बिल्कुल फार्मूले पर बेस्ड एकदम न्यूमेरिकल था, सो सिंपल सा न्यूमेरिकल था जिसको हम लोग कितना आसान तरीके से करने की कोशिश की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग लेने की कोशिश करते हैं। इनटू डिवाइड है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है यहाँ पे, जब भी मल्टीप्लाई डिवाइड करें अगर मुझसे भी कोई मिस्टेक होती है तो उसको आपको थोड़ा इग्नोर करना है, ठीक है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझना है। अगर 2 3 कहीं 5 लिख जाता है तो वो चीज गलत है, लेकिन आपको इतना खुद से समझना है कि 2 3 6 ही लिखा हुआ है। इसके बाद बहुत ही प्यारा सवाल मैं एक आपका लेता हूं, ए हाउस है बच्चों, A house has 10 bulbs of 100 watt. 10 bulbs of 100 watt. 5 fans of 60 watt. 5 fans of 60 watt हम लोग क्वेश्चन लिख रहे हैं। And a refrigerator of 1000 watt. And a refrigerator of 1000 watt बच्चों। Every day all appliances are using 1000 for an average of 10 hours. For an average of 10 hours. Calculate the energy consumed in 30 days. Calculate the energy consumed in 30 days. Find the cost of electric energy. Find the cost of electric energy for 30 days at the rate of 30 days at rate
आप 4 रुपीज पर यूनिट। ये आपका क्वेश्चन है। जितना क्वेश्चन हमें टाइम लिखने में लग रहा है, आप देखेंगे कि उससे कम में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ए हाउस है 10 बल्ब, एक घर है उसमें 10 बल्ब है। कितने वाट के हैं बच्चों? 100 वाट के हैं। 5 फैंस लगे हुए हैं 60 वाट के। एक रेफ्रिजरेटर लगा है 1000 वाट का। एवरी डे, रोज रोज आपके जो ये सारे अप्लायंस है, 10 बल्ब, 5 फैन, एक रेफ्रिजरेटर है, उसको आपको 10 आवर चलाया जा रहा है। रोज वो 10 घंटे चलते हैं। आपको एनर्जी कंज्यूम करना है। अगर आप इसी तरह से आपने 30 डेज तक चलाया, कितने दिनों तक चलाया बच्चों? 30 डेज तक चलाया। और ये भी बताना है कि कितने रुपए की इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज होगी, मतलब कितना आपका पैसा खर्च होगा यदि आपका 30 डेज में 1 यूनिट की जो बिजली की कॉस्ट है वो कितना देना पड़ेगा? आपको 4 रुपीज देना पड़ेगा। तो आपको कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं बार बार बता रहा हूं आपको, यहाँ पे साफ साफ जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस है उतने ही पार्ट बना लेना है। पहला नंबर बल्ब का है तो आपको यहाँ बल्ब लिखना है। दूसरा नंबर बच्चों आपका फैन का है तो आपको फैन से लिखना है। तीसरा कॉलम आपका रेफ्रिजरेटर का है तो आपको रेफ्रिजरेटर लिखना है। ध्यान से सुन लीजिएगा क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका। यहाँ पर आप नंबर लिखोगे सभी का। यहाँ पर आप क्या लिखोगे? नंबर ऑफ आवर्स लिखोगे। यहाँ पर क्या लिखोगे बच्चों? नंबर ऑफ डेज लिखोगे। और नीचे क्या लिखोगे? आप सभी का पावर लिखोगे। ये कॉलम आपको बना लेना है। उसके बाद कभी भी आपका क्वेश्चन बोर्ड पेपर में गलत नहीं हो सकता। जैसे कितने बल्ब हैं? आप कहोगे कि सर 10 बल्ब है। कितने वाट का है? आप कहोगे कि सर 100 वाट का है। कितने डेज आपने चलाया? आप कहोगे कि सर 30 डेज चलाया है। पर डे कितने आवर चलाया? 10 आवर। देख पा रहे होंगे डेज 30 है, आवर्स 10 है, नंबर ऑफ बल्ब्स 10 है, वाट इनका कितना है बच्चों? 100 है। फैन का देखिए कितने फैन है बच्चों? 5 फैन है। वाट कितना है बच्चों? 60 वाट है। नंबर ऑफ डेज 30 है, नंबर ऑफ आवर्स 10 ही है। यहाँ पे आप देखो रेफ्रिजरेटर का, तो नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर कितने हैं बच्चों? 1 है। वाट कितना है? आप कहोगे कि सर 1000 वाट है। चलना इसको भी 30 डेज है। नंबर ऑफ आवर्स कितना है पर डे? 10 है। ये चीज आपका जैसे ही बन जाएगा, अब आपको क्या करना है? मैंने पहले ही बता चुका हूं फार्मूले में, चारों को मल्टीप्लाई करके 1000 से क्या करना है? डिवाइड करना है। तो आपको जो इलेक्ट्रिक एनर्जी लिखना है सबकी अलग अलग लिखना है। इलेक्ट्रिक एनर्जी, क्योंकि ये सारे अलग अलग वाट के हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी इन यूनिट कितना हो जाएगी बच्चों? बल्ब का लिखोगे तो आप कहोगे कि सर 10 इंटू 10 इंटू 30 इंटू 100 अपान कितना आ जाएगा बच्चों? 1000। चारों का इंटू करके 1000। फैन का ये मैंने बल्ब का लिखा, जितनी बल्ब के द्वारा इलेक्ट्रिक एनर्जी लगेगी, प्लस आपको फैन का लिखना है 5 इंटू 10 इंटू 30 इंटू 60 डिवाइडेड बाई बच्चों कितना हो जाएगा? 1000। ये आपका किसका निकल आया बच्चों? फैंस का निकल आया। इसके बाद रेफ्रिजरेटर का लिखना है 1 इंटू 10 इंटू 30 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई बच्चों कितना हो जाएगा? 1000। ये किसका आ गया? रेफ्रिजरेटर। किसका आ गया? रेफ्रिजरेटर का आ गया। तीनों की हम लोगों ने अलग अलग इलेक्ट्रिक एनर्जी लिख दी ना। और इसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे बच्चों? सॉल्व करेंगे। तो आप कहोगे कि सर 1 2 3 0 से अगर हम लोग इनको कैंसिल कर दे 3 0, तो कितना हो जाएगा बच्चों? ये 3 बचा और एक 0 बचा, तो इसका कितना यूनिट आ गया बच्चों? 30 यूनिट आ गया। उसका 1 2 3 0 कैंसिल करोगे 1 2 3 0, तो 6 3 18 5 90, तो ये कितना आ गया बच्चों? 90 यूनिट आ गया। प्लस इसका 1000 से पूरा ये कैंसिल हो जाएगा। 30 इंटू 10 जब बताओ कितना आ जाएगा बच्चों? 300 यूनिट आ जाएगा। अब आपको तीनों को प्लस कर देना है, तो 300 और 90 390 और प्लस 30 कितना आ जाएगा बच्चों? 420 यूनिट। आपकी एक महीने में जो बिजली कंज्यूम हो रही है वो कितना कंज्यूम हो रही है? 420 यूनिट। और आपको एक यूनिट का जो पैसा पे करना पड़ेगा यूपीपीसीएल इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट को 4 रुपए देना पड़ेगा। तो बताओ 420 यूनिट का जो टोटल पैसा आप दोगे, टोटल कॉस्ट इसकी कितना बनेगी? 4 इंटू 420 होगी कि नहीं होगी?
अगर 4 इंटू 4 20 करोगे 0 4 2 8 4 4 16, तो आपको कितना देना पड़ेगा बच्चों? 1680 रुपीज आपको एक मंथ का कितना करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को। तब जाके आपका जो बिजली होगी वो 420 यूनिट आप क्या कर पाएंगे? खर्च कर पाएंगे। इस तरह से हमें कोई भी जो क्वेश्चन होगा जिसमें हमको इलेक्ट्रिक एनर्जी को कैलकुलेट करना होगा कि वो कितना कंज्यूम कर रहा है, इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद फिर मैं 2-3 क्वेश्चन लेने की आप लोगों के सामने कोशिश करता हूं, जिससे कि हर तरह की आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल से क्या हो जाए बच्चों? क्लियर हो जाए, किसी भी प्रकार का डाउट ना रहे। ये एक सवाल था जो कि आपके बोर्ड पेपर में पूछा गया आप लोगों से। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को लेने की कोशिश करते हैं। बहुत ही प्यारा सवाल है आप लोगों के लिए। चलिए एक क्वेश्चन फिर लेते हैं। ए बिल्डिंग हैज बच्चों 10 बल्ब्स ऑफ 40 वाट। 10 bulbs of 40 watt, 5 bulbs of 10 bulbs of 40 watt है, 5 bulbs of 100 watt, 5 bulbs of बच्चों 100 watt है, and 5 fans of 50 watt, 5 fans of 50 watt and 1 heater of 1 kilowatt, and 1 heater of 1 kilowatt. Every day bulb are using बच्चों, every day bulbs are using for 5 hours, for 5 hours. Fans are using for 8 hours. Fans are using for 8 hours and heater is using for 1 hour. Heater is using for 1 hour. The electric mains voltage is 220 volt. The electric mains voltage is 220 volt. पहला पार्ट है कैलकुलेट द मैक्सिमम पावर of the electric circuit in the building. दूसरा पार्ट है मिनिमम कैपेसिटी इन मेन फ्यूज, minimum capacity of main fuse in the building. Minimum capacity of main fuse in the building. तीसरा क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ कंज्यूम इलेक्ट्रिक एनर्जी, द कॉस्ट ऑफ बच्चों कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, द रेट ऑफ 5 rupees per unit, the rate of 5 rupees per unit in a week. ये आपका क्वेश्चन है जो आप लोगों से पूछा गया है, आप देख सकते हैं।
काफी बड़ा क्वेश्चन है, लगातार 4-5 सालों में पूछा गया है, इसलिए मुझे लगा कि यहाँ से आप बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। इस क्वेश्चन को हमको क्या करना चाहिए, करना चाहिए। एक बिल्डिंग है बच्चों जिसमें 10 बल्ब्स लगे हैं 40 वाट के लगे हैं, 5 बल्ब 80 वाट के लगे हैं, 5 फैन 80 वाट के लगे हैं, एक हीटर है 1 किलोवाट का लगा है, और जो बल्ब है उनको आपको यूज करना है 5 आवर, फैन को यूज करना है 8 आवर, हीटर को यूज करना है 1 आवर, और जो इलेक्ट्रिक मेंस वोल्टेज है, मतलब जो वोल्टेज की सप्लाई हो रही है, जो मेंस से आ रहा है, खंबे से आ रहा है, सभी को चलाने के लिए 220 वोल्ट आ रहा है। तो आपको पहला नंबर मैक्सिमम पावर बताना है। पावर का मतलब आपको पता होना चाहिए कि वो विद इन टाइम कितना आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी ये कंज्यूम करना है। पावर की डिफिनीशन होती है रेट ऑफ डूइंग वर्क, 1 सेकंड में कोई कितना काम कर रहा है, कितना एनर्जी ले रहा है, इसको हम लोग पावर के नाम से जानते हैं। दूसरी बात, अगर इन सभी चीजों को चलाना है और हमारे सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंस प्रोटेक्टेड रहे, तो हमने कितना मिनिमम कैपेसिटी का फ्यूज लगाना पड़ेगा बिल्डिंग में, जिससे चीजें चलती भी रहें और हमारे सारे के सारे जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस है वो प्रोटेक्टेड भी रहे। तीसरा नंबर कास्ट बताना है, कितना इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम होना है पहले ये बताना है। और अगर 1 वीक का 5 रुपए आप देते हो, 1 वीक का ध्यान रखिएगा, 1 यूनिट का 5 रुपए आप देते हो, तो कितना आपको पैसा देना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को, जो आपका मीटर रीडिंग बताएगा। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही प्यारा सा सवाल है आप लोगों के सामने, हम लोग करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा वही होगा बच्चों, जो मैंने आपको बता रखा है। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास यहाँ पे 10 बल्ब है 40 वाट के, 5 बल्ब है 100 वाट के, 5 फैन 80 वाट के, 1 हीटर है, 4 समान है। तो आपको 4 यहाँ पे पार्टीशन कर लेना है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर बल्ब लिखना है, यहाँ पर फिर से बल्ब लिखना है, 2 टाइप के बल्ब हैं। यहाँ पर बच्चों आपको फैंस लिखना है, यहाँ पर बच्चों आपको हीटर लिखना है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आप क्या लिखेंगे बच्चों, नंबर लिखेंगे। यहाँ पर आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ आवर्स। यहाँ पर आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ डेज। यहाँ पर आप क्या लिखोगे, उनका पावर लिखोगे। देखिए पहले 10 बल्ब हैं 40 वाट के, तो ये 10 बल्ब हो गए जिनका वाट बच्चों कितना है 40, पावर कितना है बच्चों 40 वाट है, ध्यान रखना है। और जो ये बल्ब्स हैं कितना यूज हो रहे हैं 5 आवर, एवरी डे बल्ब्स आर यूजिंग 5 आवर। तो ये बल्ब आपके कितना यूज हो रहे हैं बच्चों 5 आवर, ये भी 5 आवर यूज हो रहा है, ये भी 5 आवर यूज हो रहा है। लेकिन ये जो बल्ब है इनकी संख्या कितनी है बच्चों 5 है, और इनका पावर कितना है 100 वाट है। हमें नहीं पता है कि महीने में कितने नंबर ऑफ डेज हम लोग इनको चला रहे हैं, तो उस चीज को हम लोग नील कर देंगे। ये चीज आपकी बच्चों नील है, ये चीज बच्चों आपकी नील है, जो नहीं होगा उसको हम लोग छोड़ देंगे। फैन आपके कितने हैं बच्चों 5 फैन है, कितना वाट का है 80 वाट का है, और फैन आप कितना यूज कर रहे हो 8 आवर यूज कर रहे हो, तो ये आपका 8 आवर हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ डेज ये भी नील है। हीटर आपका कितना चला रहे हो बच्चों, हीटर इज यूजिंग फॉर 1 आवर, तो आपके पास एक ही हीटर है और आप 1 आवर चला रहे हो, और जो हीटर है वो 1 किलोवाट का है बच्चों। तो अगर ये 1 किलोवाट का है तो हमको वाट में चाहिए, तो इसको क्या कर देंगे बच्चों 1000 वाट कर देंगे, और ये क्या है बच्चों आपका नील है। ठीक है, जितना भी चीज था हम लोगों ने सबको बढ़िया प्रॉपर तरीके से लिख लिया, जिससे हमें पूरा का पूरा क्वेश्चन इजिली समझ में आ रहा है कि कौन चीज कितना चल रही है, कितने नंबर ऑफ आवर चल रही है, उसका क्या पावर है। अब हम लोग 1 बाय 1 पार्ट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आप लोगों के सामने, कितना इजी तरीके से हम लोग निकाल पाएंगे इस चीज को। देखिए पहला पार्ट कर रहा है कैलकुलेट द मैक्सिमम पावर, जो ये चीजें चल रही हैं वो 1 सेकेंड में कितनी एनर्जी कंज्यूम करेंगी, ये चीज हमें कैलकुलेट करना है। अब बताओ बल्ब आपके 10 बल्ब है, ध्यान से देखिए 10 बल्ब है और एक बल्ब का पावर 40 वाट है,
मैं नहीं कह रहा, सवाल कह रहा है एक बल्ब का पावर 40 वाट है, मतलब जिसका पावर 40 वाट है वो 1 सेकंड में 40 जूल एनर्जी एक बल्ब खा रहा है। आपके बल्ब की संख्या कितनी है? 10 है। तो आप कहोगे कि सर जो ये बल्ब होंगे जिनकी संख्या 10 है 40 वाट वाले, इनके द्वारा जो मैक्सिमम पावर लिया जाएगा, मैक्सिमम पावर बताओ बच्चों कितना लिया जाएगा? 40 इंटू 10 लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा? अगर एक बल्ब है बच्चों 40 वाट का है, 1 सेकंड में 40 जूल एनर्जी खा रहा है, तो अगर 10 बल्ब लोगे तो 40 का 10 से गुणा करोगे कि नहीं करोगे पावर कैलकुलेट करने के लिए? ऐसे जो 5 बल्ब है 100 वाट के, ये कितना खाएंगे बच्चों? 5 इंटू 100। मतलब मैंने नंबर से उल्टा मैंने लिख दिया इसको, इधर ये पावर है लिखा है, पावर को बच्चों मैंने उनके नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। उधर की तरफ करोगे फैन का तो 5 फैन है और 80 वाट का है, हीटर को करोगे तो 1 हीटर है 1000 वाट का। ये इनके द्वारा मैक्सिमम पावर कंज्यूम होगा, जितना ये पावर लेंगे। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बच्चों? 400 प्लस 500 प्लस 400 प्लस 1000। अगर आप टोटल सम करोगे तो ये 2300 वाट आ जाएगा। जो टोटल ये चीजें चल रही हैं इनके द्वारा 2300 वाट का पावर लिया जा रहा है। मतलब 1 सेकेंड में, वाट का मतलब बच्चों क्या होता है? जूल अपॉन सेकेंड। 1 सेकेंड में 2300 जूल एनर्जी कंज्यूम हो रही है। 1 सेकेंड में 2300 जूल एनर्जी कंज्यूम हो रही है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। दूसरे नंबर पे आपसे पूछा है मिनिमम कैपेसिटी ऑफ द मेन फ्यूज। मेन फ्यूज की मिनिमम कैपेसिटी का मतलब हम लोग इसकी फ्यूज रेटिंग चाहिए। हमें क्या बताना है? फ्यूज रेटिंग। और फ्यूज रेटिंग से मतलब होता है कि उसके फ्यूज के हमको करंट से कि वो कितनी करंट को झेल सकता है। अब बताओ पावर 2300 वाट है, उसका जो सप्लाई का वोल्टेज है दे रखा था, इलेक्ट्रिक मीन्स वोल्टेज इज 220 वोल्ट। तो अगर आप इस पार्ट को कैलकुलेट करने की कोशिश करो जिसमें पावर 2300 है बच्चों, और इसका वोल्टेज 220 वोल्ट है, तो आप कहोगे कि सर अगर मैं यहां से करंट निकालना चाहूं तो आपने फार्मूला बताया था P बराबर V मल्टीप्लाइड बाई I। तो पावर 2300 है, वोल्टेज 220 है इंटू I। तो बच्चों I की वैल्यू कितना आ जाएगी? 2300 अपॉन 220, राइट। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो बताओ कितना आ जाएगा? समथिंग में 2300 में 220 से डिवाइड करोगे बच्चों तो ये लगभग 10.45 आ जाएगा। आप लोग इसको डिवाइड कर लीजिएगा। तो अगर आप 10 एम्पियर का अप्रॉक्सीमेट में फ्यूज लगाओगे तो सारी चीजें प्रोटेक्टेड रहेंगे और सारी चीजें आसानी से चल पाएंगे। और जो सी पार्ट आपका कह रहा है द कॉस्ट ऑफ द कंज्यूम इलेक्ट्रिक एनर्जी, आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी बताना है कि कितनी कंज्यूम हो रही है। तो और एक वीक में 5 रुपीज पर यूनिट, ये आपको भी ध्यान रखना है। तो चलिए हम लोग सबका निकालते हैं। पहले इलेक्ट्रिक एनर्जी, टोटल इलेक्ट्रिक एनर्जी, टोटल इलेक्ट्रिक एनर्जी। आप कहोगे कि सर हम लोग इन तीनों का इंटू कर देते हैं, 10 इंटू 5 इंटू 40 डिवाइडेड बाई बच्चों 1000 प्लस इसका कर दीजिए 5 इंटू 5 इंटू 100 अपॉन बच्चों 1000 प्लस इसका कर दीजिए 8 इंटू 5 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 1000 प्लस इसका कर दीजिए 1 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई बच्चों 1000। यही मैंने नहीं बताया, सबका इंटू करके 1000 से भाग। ये आपके बल्ब आ गए, ये भी आपके बल्ब आ गए, अलग अलग पावर थे इसलिए अलग अलग लेना पड़ा। ये बच्चे आपको फैन की आ गई, ये आपकी बच्चों हीटर की आ गई। अब इसको आप सॉल्व करिए, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो कैंसिल, 5 1 5 5 2 10 2 2 4, ये बना 2 यूनिट प्लस ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 5 2 10 हो जाएगा, ये 5 बाई 2 हो गया, तो ये आ गया 2.5 यूनिट प्लस 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, 5 1 5 2 20। ठीक है, अगर आप 4 से कैंसिल करोगे 4 2 8 4 5 20, 8 2 16 अपॉन 5 हो गया, प्लस यहाँ 1000 कैंसिल हो गया, प्लस ये 1 हो गया। अगर आप इसको सॉल्व करोगे 2 प्लस 2.5 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 5.5 प्लस 16 अपॉन 5 बच्चों 3.2, तो कितना आ जाएगा? 5 2 7 8.7 यूनिट।
आपका जो मीटर है वो 8 राउंड तो पूरा मतलब रोटेशन किया है, 8 यूनिट बिजली पूरी खर्च हुई है, प्लस समथिंग में आधे में रुक गया है, जिसकी वजह से 1 यूनिट बिजली नहीं हो पाई, 0.7 यूनिट। अब इसके बाद कह रहा है कि 5 रुपीज पर यूनिट है इन ए वीक। एक वीक अगर आप चलाओगे इन चीजों को, कितने वीक चलाओगे बच्चों? एक वीक अगर आप इनको चलाओगे तो जो आपका मीटर है वो कितना पैसा देगा? देखिए उसमें दे रखा है एक वीक में जो आपका पैसा लग रहा था वो 5 रुपीज लग रहा था। कितना लग रहा था? 5 रुपीज लग रहा था। अब आपने जो टोटल इलेक्ट्रिक एनर्जी कैलकुलेट की, इसमें हम लोगों को नंबर ऑफ डेज हम लोगों ने कहीं भी मेंशन नहीं किया। और एक वीक का मतलब बच्चों हमें कितने दिन का लेना है? टोटल सबका कॉम्बिनेशन में 7 डेज का। तो ये एक दिन का इलेक्ट्रिक एनर्जी 8.7 यूनिट कंज्यूम हो रही है। तो अगर आप इसको ये 1 डे ठीक है, आपको 7 डेज का चाहिए तो आप कहोगे कि सर 7 इंटू 8.7 यूनिट हो जाएगी। तो 57 7 56 4 7 ये कितना हो जाएगी बच्चों? 60.9 यूनिट बिजली हो जाएगी। 60.9 यूनिट बिजली हो जाएगी आपकी फॉर 7 डेज। और एक दिन का पैसा कितना लगता है? 5 रुपीज। तो जो टोटल कास्ट लाइट की पड़ेगी 60.9 मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा बच्चों? 5। तो जब आप इसको मल्टीप्लीकेशन करोगे तो लगभग कितना आ जाएगा? 304 रुपीज 5 पैसे। अब कुछ बच्चों के दिमाग में होगा कि सर 1 वीक में 7 डेज होते हैं, हम लोग ऊपर क्यों नहीं ले लिए? अगर आप यहां पर भी ले लोगे, मान लीजिए डायरेक्ट पहले से ही 7 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे सारी चीजों को, तब भी आपका आंसर इतना ही निकलने वाला है। अगर आप यहीं पर भी टोटल नंबर आप डे 7 से तीनों चीजों को इंटू कर देते, तो चाहे आप एक बार में ओवरऑल मल्टीप्लाई कर दो, चाहे एक दिन का निकाल के फिर 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि सबके कॉमन नंबर ऑफ डेज है कि हमको सबको हम लोगों ने 7 ही दिन चलाया है। अगर ऐसा होता कि ये तो 1 वीक चलता है, ये 2 वीक चलता है, ये 3 वीक चलता है, ये 4 वीक चलता, तब फिर हमारे लिए दिक्कत थी। इसका अलग सेवन रख के यही निकालना पड़ता, यहाँ 14 डेज का निकालना पड़ता, यहाँ 21 डेज का निकालना पड़ता, यहाँ 28 डेज का निकालना पड़ता। जब सबके लिए कॉमन नंबर ऑफ डेज होते हैं तो चाहे आप ओवरऑल मल्टीप्लाई कर दो 7 डेज का, और चाहे आप अलग अलग 7 डेज का निकाल के फिर प्लस करके डायरेक्ट 5 से मल्टीप्लाई करो, तब भी 304 रुपीज 55 पैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो कास्ट होगा वो आपका निकल के आएगा। ये आपको ध्यान रखना है, जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम लोग अपने घरों में कंज्यूम होने वाली इलेक्ट्रिक एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, और जितने यूनिट के हिसाब से उसका पैसा होता है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि हम लोगों को कितना टोटल पैसा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को पे करना पड़ेगा अगर हम लोग कोई भी सामान को अपने घर पे यूज कर रहे हैं। ये बहुत ही प्यारा सवाल था जिसको मैंने आप लोगों के सामने कराने की कोशिश की, कि जिससे आपके दिमाग में जितने भी डाउट चल रहे हो वो हर तरीके का जो डाउट हो वो इजिली क्या हो जाए बच्चों? क्लियर हो जाए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी, आपको यहाँ से कुछ चीजें निकल आ रही हैं, कुछ आपको नॉलेज कलेक्ट हो पा रहा है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में लगी हुई बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें, जिससे मेरे द्वारा कोई भी वीडियो अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। मुझे आप लोगों से सिर्फ एक ही सपोर्ट की जरूरत है कि आपको जो भी इन वीडियोस में लेक्चर्स में कमियां समझ में आती है उनको आपको बताने की जरूरत है, जिससे कि मेरे द्वारा और भी बेहतरीन इंप्रूवमेंट किया जा सके। कोई भी कमजोर से कमजोर बच्चा है वो भी बताए, और जो भी बच्चों का ये चैप्टर्स स्ट्रांग्स है या कोई भी टॉपिक कमजोर है वहां से वो कितना नॉलेज गेन कर पा रहा है इस चीज के बारे में भी कमेंट कर पाए। और साथ में जो भी आप लोगों की बुक्स चल रही है आपके स्कूलों में वो भी कमेंट करके बताइए कि हाँ हमारे स्कूल में ये बुक्स चल रही है। आपको बहुत बहुत थैंक यू।